कि सफाई हमारे गांव में प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है। साफ सफाई का जो है ये बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही है। ये कचरा है जहाँ का जहाँ पड़ा हुआ है। या तो हमारे गांव की जनता है उसका अनुचित लाभ लिया जा रहा है, उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार हर गांव, ढाणी, गली, मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर गंभीर है। गत दिनों प्रदेश के पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने भी एक कार्यक्रम के दौरान चेताया कि ग्राम पंचायतों को साफ सफाई के लिए अब प्रति ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी गांव ढाणी में सफाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने खुद के विभाग के मुखिया जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद कई ग्राम पंचायतें अलर्ट भी हुई, साफ सफाई करने भी लगे। और ऐसा ही मुद्दा आज मैं राजसमंद जिले के नाथद्वारा के पास देलवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा हूं, जहां पर कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। हालांकि हमने जब ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड में चौंकाने वाले तथ्य आए। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए ग्राम पंचायतें सफाई पर खर्च कर रही है और यहाँ पर एक नहीं 1,20,000 रुपये तक खर्च हुए हैं और भुगतान हुए हैं। मतलब 1 लाख, 1.25 लाख रुपए सफाई के नाम पर भुगतान हो रहा है, लेकिन गंदगी यहाँ पूरे कस्बे में जगह जगह पर व्याप्त है। न सफाई हो रही है और न इस सफाई व्यवस्था से लोग संतुष्ट हैं। अभी कुछ ग्रामवासी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं वो इस सफाई के मुद्दे पर क्या कहते हैं। हुक्म खास तौर से जो सफाई व्यवस्था है देलवाड़ा की, उसको लेकर क्या कहेंगे। कहते हैं कि पहले स्वच्छ भारत मिशन में देलवाड़ा टॉप रहता था साफ सफाई में, अभी क्या स्थिति है। स्वच्छता की बात देखें तो वैसे तो काफ़ी समय से हमारे गांव में ये समस्या बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि सफाई हमारे गांव में प्रॉपर रूप से नहीं हो रही है। हमारे यहाँ एक पंचायत, ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से या तो नहीं निभा रही है या कोई न कोई खामियां उनके अंदर हैं, जिस वजह से हमारे गांव में प्रॉपर रूप से सफाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ एक संस्था भी कार्य करती थी, नागरिक विकास मंच। पिछले 1-1.5 वर्ष पूर्व उसके चुनाव हुए थे। उसके तत्पश्चात जिस प्रकार की स्थिति गांव में उत्पन्न हुई है, किसी मोहल्ले वार्ड में किसी प्रकार की सफाई नहीं हो रही है। इस मंच को भी एक तरह का राजनीतिक मंच बना दिया गया था और राजनीति करते हुए जो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी 1-1.5 साल पहले, उस राजनीति में डालकर उसको चुनाव कराए गए और चुनाव कराने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अभी आप और मैं जहाँ जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ की स्थिति देखिए, आप सामने देखिए गंदगी पड़ी हुई है, सामने देखिए वो गंदगी पड़ी हुई है। उस गंदगी का आलम ये है पूरे गांव के अंदर लोग परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, बच्चियां परेशान हैं, माताएं परेशान हैं, क्योंकि गांव के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाकर कचरा डाला जाए, और जगह है तो गांव से इतनी दूर है कि वहां जाना संभव नहीं रहता है। तो पहले एक गाड़ी चलती थी, ऑटो चलता था, गांव के लोग सफाई करते थे, गांव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति थी। आज पता नहीं ग्राम पंचायत और वो संस्था दोनों ही अपने मूल कर्तव्य से पता नहीं किस कारण से विमुख हो गए कि उनको गांव से ऐसा लगता ही नहीं है कि गांव में सफाई की ज़रूरत है। जबकि गांव में हर मोहल्ले में आप जाकर देखेंगे नालियां फुल भरी हुई है, ओवरफ्लो हो रही है, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है, बीमारियां हो रही है, मच्छर हो रहे, बारिश का सीज़न आने वाला है। गर्मी में तो फिर भी जैसे तैसे निकल गया, लेकिन बारिश के बाद में जिस प्रकार की महामारी गाँव में फैलने का अंदेशा है। आपको क्या लग रहा है, साफ सफाई कर्मचारी नहीं है क्या ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में कई बार सफाई कर्मी कितने हैं वो हमें जानकारी पूरी नहीं देते हैं। वो कहते हैं सफाई हो रही है, हर वार्ड में हो रही है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मेरे वार्ड में आके देखिए या गांव के किसी भी वार्ड में जाके देखिए। तहसीलदार महोदय और उप तहसीलदार साहब ने मिलकर इन्होंने पूरे प्रशासन के साथ में गाँव का दौरा किया था और गाँव की स्थिति ऐसी थी, उन्होंने खुद ने कहा कि यार ये आप कैसे लोग रह रहे हो, मैं इसकी व्यवस्था कराता हूँ। लेकिन तहसीलदार साहब भी वो नहीं कहते हैं कि एक दिन एक राउंड मारा उसके बाद अपनी तहसील में जाके बैठ गए। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन में तो ये बता रखा है कि आपके हर गली मोहल्ले में रोजाना सफाई हो रही है, बता रखी है। नहीं सर, ये गलत है। अगर ऐसा बताया गया है आपको या किसी आंकड़े के माध्यम से आपको जानकारी हुई है तो ये पूर्णतः गलत है। किसी प्रकार की सफाई, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गांव के नागरिक के नाते बता रहा हूँ कि यदि आप अपने जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, भले आप वार्ड पंच है, सरपंच है, प्रधान है, तहसीलदार है, एसडीओ है, सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास का क्षेत्र और अपने गांव को सफाई मुक्त रखें, ताकि जितनी सफाई होगी उतना आपका गांव का व्यक्ति, नागरिक एक स्वस्थ जीवन जिएगा। सफाई कर्मी कुछ वीडियो पर प्रतिदिन डालते हैं कि ये आज मैंने इस मोहल्ले में ये सफाई की, इस तरह के अलग अलग डेली डाल रहे हैं, उसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, ये वास्तव में कागजी हो रहा है। फोटो खींच के एक जगह की सफाई करके आप फोटो डाल देते हैं, ऐसे नहीं होगा कि आपने पूरे गांव की सफाई कर दी है। आपको नियमित रूप से करनी है। इसमें नियमित भुगतान उठ रहा है। अभी 20 तारीख के आसपास हमारे देलवाड़ा स्कूल में एक शिविर लगा था, गाँव पंचायतों का जो सरकार की तरफ से लग रहा है। उसके अंदर मैंने माननीय नायब तहसीलदार साहब और
हमारे गांव के सरपंच साहब थे, उन तीनों पे बैठे थे। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा कि हमारे गांव के अंदर सफाई नहीं हो रही, उसका मूल कारण क्या है? बोले सरकार की तरफ से बजट नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल से नरेगा का पैसा सरकार ने नहीं रिलीज़ किया है। सफाई का तो हर महीने भुगतान हो रहा है। इसकी जांच या तो फिर हमारे गांव की जनता, या तो हमारे गांव की जनता है उसका अनुचित लाभ लिया जा रहा है, उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो प्रभु एकलिंगनाथ देख रहा है, आपको उनके समक्ष, आज जनता के समक्ष नहीं तो उनके समक्ष आपको जवाब देना पड़ेगा। और जितने भी अधिकारी हैं पूरे गांव के अंदर, मैं उनको कहता हूं जितने पदाधिकारी है, चले वार्ड पंच से लेके वो प्रधान मुख्यमंत्री तक हो, अगर वो गांव की जिम्मेदारी समझते हैं तो तुरंत रूप से सफाई चालू करें। वर्तमान में सरकार ने चुनाव नहीं कराए, जिससे भी थोड़ी समस्या आ रही है, लोगों में नाराजगी है, क्योंकि जिसका कार्यकाल 2 साल पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, नई सरकार के साथ में नई पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए था। हो सकता है उसमें जो इस पंचायत में या इसमें जो खामियां है उसकी पूर्ति हो सकता है, नया जो सरपंच या नए जो वार्ड पंच बनकर आते हो सकता है वो करते हैं। इसमें सरकार की भी लापरवाही है कि ये जो प्रशासक वाली जो प्रणाली आपने अपनाई है, इससे गाँव में बहुत रोष फैल रहा है। और आपको समय पर चुनाव कराने चाहिए, ताकि जिस प्रकार का कार्य अगर पुराने सरपंच वार्ड पंचों ने इन्होंने नहीं किया है, तो नई जो सरपंच और वार्ड पंच चुन के आए वो अपने गांव का भला सोचे। तो सरकार से भी मैं कहूँगा, हम हमारा कर्तव्य करेंगे, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जल्द से जल्द ये चुनाव कराएं ताकि गांव का विकास हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मूल शंकर पालीवाल। कहाँ रहते हो? मैं देलवाड़े रहता हूँ। ये क्या जो मुद्दा है ये मुद्दा, ये महावीर जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। साफ़ सफाई का जो है ये बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही है। ये कचरा है जहाँ का जहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मैं नया बाजार में रहता हूँ। वहाँ कितने दिन में सफाई होती है? सफाई कर्मी आता है? वहाँ सफाई कर्मी आते हैं 7 दिन में, 8 दिन में एक बार आते हैं। रोज नहीं आते? रोज नहीं है। तो आपके घर का कचरा कहाँ डालते हैं आप? हम भर के कहीं दूसरी जगह ले जाके डालता हूँ। मैं तो खुद भर के बोरी में भर के ले जाके दूसरी जगह डाल के आए हैं। अच्छा, कोई जगह स्पेसिफिक नहीं कर रखी? नहीं है, जगह है, ऑटो आता है वो ले जाने के लिए, पर ऑटो आ नहीं रहा है काफ़ी टाइम से। कितना टाइम से? आज देखा, कल देखा था ऑटो, कल देखा था। अच्छा, उसका फिक्स टाइम नहीं है? हाँ, कोई टाइम नहीं है फिक्स। कभी ख़राब हो जाता है, कभी कोई ड्राइवर नहीं मिलता है, इस तरह से बातें हो रही है। बाकी मैं तो कट्टे में भर के किसी दूसरी जगह जंगल में डाल के आया हूँ कचरा। अच्छा, ये करते हैं, क्या करें। तो पहले आपके नागरिक विकास मंच जो बना हुआ था वो उसकी तो व्यवस्था ठीक थी पहले थी, 2-3 साल पहले थी, लेकिन अभी ये जो नई जो कार्यकारिणी ये जी भी चुनाव हुए उसके बाद कोई नागरिक विकास मंच की तरफ से कोई कुछ भी नहीं है। तो नागरिक विकास मंच ने काम क्यों छोड़ा सफाई का? अब ये राजनीति घुस गई है उस मंच के अंदर भी। ये राजनीतिक लोग आ गए हैं, राजनीति से क्या है, लोग काफ़ी टूट भी गए। न जाने कौन से फंड से पैसा आ रहा है, क्या कर रहा है, कोई लोगों को भी सूचना नहीं इस बारे में। खाली पद जो बना दिए वो पद वाले जाते हैं, आते हैं, मीटिंग करते हैं, बाकी गांव के किसी व्यक्ति को या लोगों को कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये खास तौर से बड़ा गंभीर सवाल है। खास तौर से नागरिक विकास मंच जो बना है गाँव में साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर था, और यहाँ देलवाड़े की सफाई व्यवस्था की मिसाल पूरे जिले में अन्य ग्राम पंचायतों को दी जाती थी। लेकिन आज इस देलवाड़ा कस्बे की हालत बहुत ही गंभीर हो गई है कि ऐसी स्थिति बनी है। क्या नाम है आपका? जी सर, मैं नागरिक विकास मंच का पूर्व अध्यक्ष हूँ सर। उस समय ODF हुई थी, उस समय यह नेशनल अवार्ड मिला था। उसमें भोपाल विधानसभा में मैं भी गया था। इसमें गुड प्रैक्टिस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट का उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एजुकेशन थी, प्रेजेंटेशन था। मेरे कहने वाला इतनी स्वच्छता है, इतनी साफ सफाई, तो अब क्यों नहीं हो पा रही? अब ये सर का एक तो यहाँ की जो अभी लीडरशिप है नागरिक विकास मंच की, आज वो अध्यक्ष है तो वो उदयपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ की वास्तविक भौगोलिक स्थिति अभी वर्तमान में इनको मालूम भी नहीं। अभी 1 महीने से रेगुलर ऑटो बंद था सर। BDO साहब से मैं व्यक्तिगत गया था। BDO साहब को बोला मैं कि सर 1 महीने से यहाँ ऑटो बंद है, और 80 साल के बुजुर्ग का कहाँ डाले कचरा? हमारे पड़ोस में भी बुजुर्ग का कहाँ डाले? हम तो कहीं भी एक दिन डाल देते हैं सर। BDO साहब को आश्चर्य हुआ 1 महीने से ऑटो बंद है। उन्होंने इमीडिएट फ़ोन लगाया, जो ऑथेंटिक संस्था है उनको फ़ोन किया, जिनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कल चल जाएगा। फिर भी नहीं चला। फिर सेकंड बार मैंने वापस फ़ोन किया, मैं क्यों सर क्या बात है? फिर इनके कहा ड्राइवर को पूछा, वो कि मेरे पैसे ही नहीं दिए। फिर वापस का दूसरे दिन फिर उन्होंने ऑटो चला दिया। आज ये सिस्टम में ऑटो अभी 1-1 महीने तक ऑटो बंद रहता है सर, क्या करें? बड़ी विकट स्थिति। ये वास्तव में साफ सफाई को लेकर जो गंभीर सवाल है, निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत और स्थानीय लोगों को देखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ देलवाड़ा ग्राम पंचायत के प्रशासक मांगीलाल कटारिया ने बताया कि देलवाड़ा में 10 कार्मिक रोज सफाई कर रहे हैं। रोज के फ़ोटो मेरे पास हैं और पंचायत में रजिस्टर भी मेंटेन है। किसी भी मोहल्ले में गंदगी नहीं है।
बीच में कुछ समय कचरा संग्रहण वाहन खराब होने से व्यवस्था जरूर बाधित हुई थी। इसके अलावा किसी भी जगह नालियां जाम नहीं हैं और न ही कचरा है। सफाई नहीं होने की बातें भी जुटी हैं। बस स्टैंड व इंद्रकुंड के पास सुलभ शौचालय हैं, उन्हें हर सप्ताह 2 बार साफ किया जा रहा है। टैंकर से पानी डालते हैं मगर लोग उसमें गंदगी कर देते हैं। नालियों से निकाले गए कचरे के ढेर को भी जेसीबी से जल्द साफ करवा दिया जाएगा। और गांव में पूर्ण रूप से स्वच्छता कायम है और इसके कई बार जिला स्तरीय अधिकारी भी और प्रदेश स्तर के अधिकारी आकर भी प्रशंसा कर चुके हैं कि देलवाड़ा की साफ़ सफाई व्यवस्थित हैं। सभी अधिकारियों ने संतोष भी व्यक्त किया है और अधिकारी ये उदाहरण देते हैं कि देलवाड़ा की सफाई व्यवस्था से अन्य ग्राम पंचायतें भी सीखें। इसलिए मैं कहता हूं कि देलवाड़ा में गंदगी की कोई बात नहीं है, नियमित रूप से सफाई हो रही है। देलवाड़ा कस्बे की सफाई व्यवस्था को लेकर जिस तरह से गंभीर सवाल खड़े होते हैं और देलवाड़ा कस्बे के जो ग्राम पंचायत कार्यालय हैं उसके पीछे की तरफ बील बस्ती है और बील बस्ती के समीप ग्राम पंचायत देलवाड़ा की ओर से स्वच्छता की जो अभियान चलाया उसके तहत जो घर घर कचरा संग्रहण किया गया मोहल्लों से और वो यह लाकर यहाँ पर एक जगह डस्ट कर दिया। यहाँ पर जो डंप किया गया है यह भील बस्ती के पास है और यहाँ पर खुले में ऐसे डंप कर दिया है जिसकी वजह से न सिर्फ हवा की वजह से ये कचरा उड़ रहा है बल्कि बारिश के दौरान इस पहाड़ी से जो पानी आएगा उसके साथ ही ये मुख्य सड़क पर पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से अभी मामूली जो बारिश आई है उसके वजह से भी यह कचरा यहाँ से बहकर आगे बढ़ा है और ख़ास तौर से यह अब इसके नीचे की तरफ खटीक समाज, भील समाज और एक अन्य समाज की यहाँ पर शमशान घाट भी बना हुआ है और यहाँ पर ये मुख्य रूप से बिलोता जाने का भी रास्ता है। उसके किनारे भील बस्ती के पास इस तरह कचरे का ढेर लगा हुआ है जो न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है बल्कि इस गंदगी की वजह से क्षेत्रीय लोगों में संक्रमण फैलने का भी खतरा है। इस संक्रमण की वजह से लोगों में बीमारियां फैल सकती हैं, लोगों के सेहत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत देलवाड़ा का प्रशासन गंभीर नहीं है। इस तरह गंदगी एक मोहल्लों से जो एकत्रित की गई वह एक जगह भील बस्ती के पास में डाल दी गई और भील बस्ती के लोगों में इस तरह के इस कचरे की वजह से सेहत के लिए उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन आखिर ग्राम पंचायत इसकी सूद कब लेगा, कब यहाँ से गंदगी हटाएगा या इस गंदगी को व्यवस्थित डंप कैसे किया जाएगा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।